हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। ट्राई कर जेई बैच में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स क्लासेस में बेटा, जहां हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। इलिप्स का चैप्टर हमने कल किया था, वन शॉट में एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं हम इसमें। हर एक चैप्टर को एक एक लेक्चर के अंदर जेई मेन 2025 का जो सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल वाला, वो टारगेट लेके चल रहे हैं इस बैच के अंदर। अगर आपको जेई मेन अपना स्कोर इंप्रूव करना है, फर्स्ट में आपका उतना अच्छा नहीं हुआ, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ गया था, तो एक बार रिवीजन आप इससे कर लीजिए। बट साथ में वरुण एडवांस बैच को भी जरूर फॉलो करिए, एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे बिल्कुल जिनका मेंस बहुत अच्छा हो चुका है और अब एडवांस्ड वो करना चाहते हैं, बट जिनका मेंस खराब हुआ है या फिर उनको लगता है नहीं बस अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, आप लोग बेटा इस बैच को फॉलो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला में भी वही करेंगे हम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट ईयर और इस साल के कुछ पीवाईक्यूज हम करेंगे। सो हाइपरबोला की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम होती है, पी एफ अपॉन पी एम बराबर ई होता है, बस ई की वैल्यू वन से बड़ी होती है। रेशियो फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फोकस होता है, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम, बस इसेंट्रिसिटी वन से बड़ी हो जाती है, इलिप्स में वन से छोटी होती थी। और एक और बात, यहाँ पे जो होता है कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। हाइपरबोला की कंडीशन ये हो जाती है जनरल 2 डिग्री कर्व की। इलिप्स की होती थी एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो। ठीक है, हाइपरबोला की ये कंडीशन हो जाती है। इसके बाद स्टैंडर्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है बेटा, वो फर्स्ट वाली दिखती है इस तरह से, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे ए बी से छोटा हो, यही इक्वेशन रहेगी बेटा। ए बी के इक्वल भी हो जाए तब भी यही इक्वेशन रहती है। इलिप्स की तरह नहीं होता। इलिप्स में याद करो क्या होता था, बीच में प्लस होता था। अगर ये बड़ा है तो फर्स्ट टाइप, ये डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर का बड़ा है तो सेकंड टाइप। इसमें ऐसा नहीं होता बेटा, ए बड़ा हो बी बड़ा हो, फर्स्ट टाइप की ही इक्वेशन रहेगी ये वाली। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या होता है फिर, सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 जो होती है उसमें बस ये हो जाता है, प्लस यहाँ आ जाता है और माइनस यहाँ आ जाता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 2 जो होती है तुम्हारी, उसमें हो जाता है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन 2। स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 में माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, पहला वाला हाइपरबोला इस तरह से दिखता है। दो ब्रांचेस होती हैं बेटा इसकी, दो ब्रांचेस होती हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई और ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच इस तरह से दिखता है। वेयर एज सेकेंड हाइपरबोला आपको वर्टिकल हाइपरबोला इस तरह से दिखता है, ब्रांचेस ऐसे जाती हैं बेटा। ठीक है, दो ब्रांचेस हैं, दो हाइपरबोला नहीं है, एक ही हाइपरबोला है बट दो ब्रांचेस है, ओपन फिगर है। इलिप्स क्लोज्ड फिगर होता है, सर्कल क्लोज्ड फिगर होता है, पैराबोला ओपन फिगर होता है। ये भी ओपन फिगर है, दो ब्रांचेस हैं। ये a,0 से आगे ग्राफ डिफाइंड है या माइनस a,0 से पहले ग्राफ डिफाइंड है बेटा। ठीक है, तो ये होता है। इसमें वही मेजर एक्सिस का नाम चेंज होके ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है। मेजर एक्सिस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, और माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस भी बोलते हैं। बस नाम अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, रोल उनका बिल्कुल सेम है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ट्रांसफर्स एक्सिस के एंड्स प्लस माइनस a,0, और कॉन्जुगेट एक्सिस के 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b। तो लेंथ ऑफ टी ए, ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ 2a हो जाती है, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बेटा 2b हो जाती है। जैसे मेजर और माइनर होती थी, बस यहाँ ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुगेट है, नाम अलग होते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस लिख दी मैंने आपके सामने, है ना, एंड्स लिख दी। अच्छा, ये एंड्स यहाँ लिख दिए मैंने, प्लस माइनस a,0, 0, प्लस माइनस b। और ये होती है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस यानी y0, और ये हो गई x0। सेंटर इसमें 0, 0 है। फोकस हो गया AE, 0 एंड माइनस AE, 0, बिल्कुल सेम। बाकी टेबल बिल्कुल सेम है भाई, जैसा इलिप्स 1 में था बिल्कुल सेम हाइपरबोला 1 में है। x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, प्लस माइनस a बाई, 0, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिस इज राइट। बस इसमें क्या होगा, क्योंकि E1 से बड़ा होता है बेटा, तो फोकस बाहर की तरफ चले जाएगा। FAE, 0 A से बड़ा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और माइनस AE, 0 इधर हो जाएगा, अंदर की तरफ रादर, एंड डायरेक्ट्रिक्स इधर की तरफ आ जाएंगी दोनों। पहले डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी फिर फोकस आएगा, करेक्ट। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फिर वही x इक्वल टू प्लस माइनस AE
एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, बिल्कुल सेम टेबल है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय, रिलेशन बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है बेटा, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, करेक्ट। वहां 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। एरिया ऑफ एलिप्स तो मतलब एरिया ऑफ हाइपरबोला कोई नाम की चीज डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज हाइपरबोला इज ओपन फिगर। एरिया ऑफ एलिप्स बताया था पाई ए बी, वो यहाँ पे नहीं है एरिया। और सिमिलरली बिल्कुल सेकंड हाइपरबोला के लिए सेकंड वाला टेबल चलता है, जैसे हाइपर एलिप्स 2 का जो टेबल होता है ना, बिल्कुल सेम, ए और बी चेंज, एक्स और वाई चेंज, यही तो करते थे हम, ए और बी को इंटरचेंज करते थे, एक्स और वाई को करते थे, तो सेम टेबल आ जाएगा, बस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा रिलेशन, दैट्स इट। और सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगी, जैसे सेकंड वाले एलिप्स में चलती थी वही सेम टेबल यहां लग जाएगा। उम्मीद है समझ गए हो। तो मतलब जैसे फोकस क्या हो जाएगा, 0 BE हो जाएगा, 0 BE हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस BE, करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू B बाई ई एंड y इक्वल टू माइनस B बाई ई। एक्स और y को इंटरचेंज किया, a और b को इंटरचेंज कर दिया, तो फोकस जो है y एक्सिस पर आ गया इसका, डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल लाइंस, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ गई हैं, इस तरह से डायरेक्ट्रिसेस हो गई हैं। ये हो गया हमारा हाइपरबोला, और ये वाला हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो देखिए सेम ए और बी की वैल्यू है, अगर ये देखिए ए और बी सेम रखे तो ये दो अलग अलग किस्म के हाइपरबोला बन सकते हैं। ऐसे हाइपरबोला को हम बोलते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होती है वो अभी आगे देखते हैं, बट पहले जरा एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इनके ऊपर, जो अभी तक हमने चीजें सीखी हैं जरा इन पे एक क्वेश्चन लगाया जाए। 2025 का, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड हाइपरबोला, ठीक है। सर्कल और हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी, एंड अ पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन दिस, देन द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पीएबी। समझ गए। तो पहले ए और बी निकालने हैं, पहले ए एंड बी निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, तो y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4x स्क्वायर माइनस 36 बाय 9, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब y स्क्वायर को ये उठा के सर्कल में डाल देता हूं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36 बाय 9 माइनस 8x बराबर 0, तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 72x बराबर 0, तो 13x स्क्वायर माइनस 72x, एक क्वाड्रेटिक सी आ गई। अब जरा देख लेते हैं क्या इसके रूट्स अच्छे से आ रहे हैं, क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रही है, चेक करते हैं। 4 9 जा 36, 4 9 9 4 13 9 जा क्या होता है भाई, 13 6 जा 78 होता है, 13 6 जा 78 होता है ना। 6 अलग करता हूं जरा, एक बार देखता हूं, 13 6 इंटू 6 लिख लेता हूं, 6 इंटू 6 13 6 जा 78 माइनस 6 72 ही होता है ना, 78 माइनस 6 लिख लेता हूं, तो 78 प्लस 6x, ऐसा हो गया बेटा। 13 कॉमन x माइनस 6, 6 कॉमन x माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 13x कॉमन, रैदर 13x कॉमन, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 6 बाई 13, x की वैल्यू आ गई 6। कौन सा लेना है भाई, कौन सा लेना है देखते हैं। सो अगर x की वैल्यू माइनस 6 बाई 30, तो ये देखो 3,0 हाइपरबोला जो है वो तो 3,0 के आगे है, 3,0 या -3 से पीछे है, तो ये वाला पॉइंट -3 से 3 के बीच में है ना। हाइपरबोला जो है a,0 के आगे होता है या -a,0 से पहले, तो ये वाला पॉइंट तो बीच में, हाइपरबोला में ये डोमेन में ही नहीं होता। सो इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज जब ये x आप डालोगे यहाँ y का कुछ रियल वैल्यू बनेगा ही नहीं। वो दिख ही रहा है हमें कैसे, क्योंकि हाइपरबोला 3,0 के आगे है या -3, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, -3 से छोटी है, इसके बीच में नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 6 हो गई है, x 6 हो गया बेटा, x 6 आ गया है, तो आप y भी निकाल सकते हो। x को 6 डाल दो, चाहे तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, जहां मन करे उसमें डाल देते हैं। 36 बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, x तो फिक्स हो गया 6 कॉमा दिस एंड 6 कॉमा माइनस ऑफ दिस। दो पॉइंट्स जो हमारे a और b थे वो निकल कर आ गए हैं। अब क्वेश्चन आगे का अटैच किया गया है जैसे ऑलवेज होता है कोऑर्डिनेट में। दो पॉइंट्स हो गए 6 कॉमा 2√3, 6 कॉमा माइनस 2√3, और एक थर्ड पॉइंट जो है वो किसी एक लाइन पे मूव कर रहा है, सी पॉइंट अल्फा बीटा एक लाइन पे मूव कर रहा है जो है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। और इस सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है एच के का लोकस निकालना है। अब तो बड़ा इजी हो गया, 3h की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3, तो अल्फा प्लस 12 हो गया 3h, 3k हो गया तुम्हारा, दिस प्लस दिस 0 हो गया, बीटा हो गया 3k, है ना। ऑल्सो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 बराबर 0 है। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 3h माइनस 12, बीटा तो तुम्हारा 3k आ ही गया है। 3h और 3k यहां डालेंगे, 3h और 3k यहां डालेंगे बेटा, यहां पे डाल दीजिए 3h, अल्फा की जगह 3h माइनस 12, बीटा की जगह 3k, तो 6h माइनस 24 माइनस 9k प्लस 4 बराबर 0, तो 6h माइनस 9k इक्वल टू 20। तो 6x माइनस 9y इक्वल टू 20, ये आ गया लोकस। एच के को कर दिया xy से रिप्लेस, 6x माइनस 9y इक्वल टू 20। ऑप्शन चेक करते हैं, 6x माइनस 9y इक्वल टू 20, सी ऑप्शन हमारा बेटा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है आपके, एक्चुअली इतना पार्ट बस इन्होंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सॉल्व करवा लिया, दैट इज इनफ, इतना कर दिया क्वेश्चन। दो क्वेश्चन अटैच करने की आदत है, तुमने देखा था इलिप्स में भी तुम्हें मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चंस दिखाए थे जहां दो क्वेश्चंस अटैच कर रहे थे। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 और 2 की हमारी बात हो गई। अच्छा, ये यहां था 2 वाला, मैंने वहां बनाया, चलो 2 वाला हमने देख ही लिया कैसा होता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर ली कि अगर इस तरह का हाइपरबोला इसका कॉन्जुगेट होता है बेटा, ये नॉर्मल हाइपरबोला है, सेम ए और बी रखते हुए अगर कोफिशिएंट माइनस कर दिए चेंज, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और इनकी इसेंट्रिसिटीज में एक रिलेशन होता है। E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट। अगर हाइपरबोला कैसा होगा, हाइपरबोला अगर तुम्हारा ये है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसा होगा सेम ए बी के साथ। तो इनकी इसेंट्रिसिटीज में एक रिलेशन होता है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और इनकी जो फोकस को ज्वाइन करके फिगर बनती है वो एक स्क्वायर बनता है बेटा, ये भी बताया गया है, ये भी बताया गया है, चारों फोकस को ज्वाइन करके स्क्वायर बनता है जब कॉन्जुगेट होता है। खुद ही का ए और बी सेम होने चाहिए तभी कॉन्जुगेट मानोगे, ये नहीं बस साइन सर चेंज हो गया तो कॉन्जुगेट, नहीं, ए बी भी सेम है, साइन तो चेंज हुआ ही है, ए बी की वैल्यू सेम रही वहां पे, तब कॉन्जुगेट बनता है। एक चीज और, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम की चीज भी होती है, एक और होता है भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जब ए बराबर बी हो जाता है, ए और बी क्योंकि यहां इक्वल भी हो सकते हैं। देखो इलिप्स में ए और बी इक्वल नहीं होते थे क्योंकि सर्कल बन जाता था, नहीं तो इलिप्स में अगर ए और बी इक्वल रख दोगे तो सर्कल बन जाएगा, बट हाइपरबोला में अगर ए और बी इक्वल रखोगे तो पहला वाला हाइपरबोला ऐसा बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा बेटा हाइपरबोला, करेक्ट। और अगर हम इसको देखें तो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसका जरा रिलेशन लगाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों इक्वल हैं, कट गए, 1 बचेगा कटने के बाद, कई लोग 0 लिख देते हैं, तो ई स्क्वायर बराबर 2, यानी ई की वैल्यू बेटा √2 हो गई। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा √2 होती है, हाइपरबोला में ये बात याद रखने वाली होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ए और बी बराबर, और इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे 2024 का। तो 2024-25 के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको आज के लेक्चर में करा दूंगा। 0 से π/2 अगर थीटा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दिस इज √7 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दिस। समझ गए, तो हाइपरबोला को अच्छी तरह लिख लेते हैं भाई, x स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है, उसको भी 1 कर लो, 5 से डिवाइड कर लिया बेटा, ये हो गया हमारा हाइपरबोला, करेक्ट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5,
और बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। तो रिलेशन लगेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स E1 मान लेते हैं, E1 स्क्वायर माइनस 1। सो 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 E1 स्क्वायर माइनस 1, 5 गया तो E1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से फर्स्ट जो कर्व है हाइपरबोला उसकी इसेंट्रिसिटी थीटा के टर्म्स में आ गई है। अब देखते हैं जरा इसकी भी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। एलिप्स है ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 5 भी नीचे ले आते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 हो गया बेटा, इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो अब ये नोटिस करो ये किस टाइप का हाइपरबोला एलिप्स है। ये बड़ा है, ये छोटा है। देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा 5 से तो छोटा ही होता है हमेशा। करेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा है, वाई स्क्वायर का बड़ा है, यानी ये वर्टिकल एलिप्स बन गया बेटा, है ना। तो इसका ए स्क्वायर है 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसका बी स्क्वायर है 5। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग है, वो अलग है, आप चाहे तो कैपिटल ले लीजिए, एक ही बात है। और यहां पे रिलेशन लगेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। एलिप्स का सेकेंड वाले एलिप्स का रिलेशन मैंने लगा दिया क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है। ए स्क्वायर की जगह लगा दिया 5 साइन स्क्वायर थीटा इज 5 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, E2 बोल देते हैं इसको। इलिप्स की सेंट्रिसिटी को 2 बोल देते हैं, हाइपरबोला की 1 बोल देते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट हाइपरबोला की रूट 7 टाइम्स दैट ऑफ इलिप्स, मतलब E1 इज रूट 7 E2। ये गिवन है रिलेशन, तो E1 स्क्वायर इज 7 E2 स्क्वायर। E1 स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल दो, वो E2 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो ये, तो यहां से आ जाएगा 7 और 1 8 साइन स्क्वायर थीटा, 7 माइनस 1 6। सो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 3/4। साइन स्क्वायर थीटा आ गया 3/4, साइन स्क्वायर थीटा 3/4 आ गया। सो साइन थीटा प्लस माइनस रूट 3/2 आता वैसे, बट उन्होंने एंगल दिया हुआ है 0 से π/2 है, तो साइन थीटा सिर्फ रूट 3/2 कर देता हूं प्लस वाला, क्योंकि एक्यूट एंगल है, राइट। साइन थीटा रूट 3/2 मतलब थीटा जो है तुम्हारा 60 डिग्री बेटा बन गया है। π/3 सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, π/3 सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। देख रहे हो कितना स्मूथली चलेंगे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन। अगर एक बार तुमने टेबल वगैरह समझ लिए तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे। तभी होगा जब आपने एक एक चीज अच्छी तरह पढ़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अप्रैल शिफ्ट का 2024, कंसीडर अ हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। C1 इज द सर्कल टचिंग हाइपरबोला एंड हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। चलिए ये हमारा हाइपरबोला है और बोल रहे हैं C1 बी द सर्कल टचिंग हाइपरबोला H एंड हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। अच्छा, इस तरह का कुछ सेंटर ओरिजिन पर है और हाइपरबोला को टच कर रहा है, इस तरह का ये वाला C1 हो गया। तो C1 तुम्हारा ये हो गया। C2 विद द सर्कल टचिंग हाइपरबोला एट इट्स वर्टेक्स एंड हैविंग सेंटर एट वन ऑफ इट्स फोकस। अच्छा, तो ये वाला इस तरह का हाइपरबोला का सेंटर उसका, सॉरी फोकस उसका सेंटर है और टचिंग हाइपरबोला एट वर्टेक्स। वर्टेक्स तो यही वाला पॉइंट होता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी टच कर सकता है। ठीक है, इफ एरिया ऑफ C1 एंड C2 आर 36 एंड 4 पाई। अब देखो होने को ये वाला भी हो सकता था सेंटर दिस और यहां टच कर जाए, बट उसका फिर एरिया ज्यादा हो जाता है ना, एरिया ज्यादा हो जाता। उसने एरिया कम दिया हुआ है, C2 का 4 पाई दिया हुआ है, यानी क्लियरली हमें ये वाला सर्कल नहीं लेना, सेंटर F मान के इधर टच नहीं कराना, वो वाला हमने सही बनाया है। कैसे समझ आया, क्योंकि एरिया कम है, 36 पाई से बहुत कम है, 4 पाई, वो छोटा वाला सर्कल बनाना है। ठीक है, C1 का एरिया, तो ये देखो ये तो रेडियस A हो गया इसका, और तो पाई इंटू ए स्क्वायर इज 36 पाई, तो ए स्क्वायर हो गया 36, ए की वैल्यू तो 6 आ गई है, करेक्ट। और ऐसे ही इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये ए ई कॉमा 0 था, ये ए कॉमा 0, तो ए ई माइनस ए इसका रेडियस हो गया, तो पाई इंटू ए ई माइनस ए, करेक्ट। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, तो ए ई माइनस ए आ गया 2, ए था 6,
6e माइनस 6 इक्वल टू 2, तो e आ गया 8/6, 4/3 आ गया इसेंट्रिसिटी। देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, एल आर पूछी हुई है, सो एल आर निकालने के लिए बी निकालेंगे बेटा। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 रिलेशन होता है, तो 36 इंटू 16/9 माइनस 1, तो बी स्क्वायर हो गया 36 इंटू 7/9, सो बी स्क्वायर हो गया 28, 28 हो गया बी स्क्वायर। और एल आर क्या होता है, 2b स्क्वायर बाय ए होता है, सो एल आर हो गया 2b स्क्वायर बाय ए, 2 इंटू 28 अपॉन ए की वैल्यू थी 6, तो 28/3 हो गया। 28/3 होना चाहिए भाई लेटेस्ट रेक्टम, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा सही आ गया है। फिर से आप देख सकते हो, एक एक चीज अगर आपको क्रिस्प क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बेटा आराम से। चलिए एक 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का ये तो मैंने देखा भी नहीं है, पहली बार ही देख रहा हूं आपके सामने। अच्छा, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, H1 एक नॉर्मल हाइपरबोला है और H2 एक सेकेंड टाइप का हाइपरबोला है। कॉन्जुगेट मत बोलना, इसका कॉन्जुगेट नहीं है क्योंकि ए और बी डिफरेंट दिए हुए हैं, सेम ए और बी होते तो इसी का कॉन्जुगेट हो जाता, ठीक है। हैविंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 15√2 एंड 12√5। अच्छा, तो पहले वाले की होती है 2b स्क्वायर बाय ए, ये हो गई 15√2, और इस वाले की होती है 2a स्क्वायर बाय बी, सेकेंड टाइप है ना ये भाई। सो 2a स्क्वायर बाय बी, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12√5। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट देयर इसेंट्रिसिटी बी इवन, इसकी इसेंट्रिसिटी है √5/2, तो ठीक है, इसका रिलेशन लगाता हूं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, सो बी स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर बाय 2, बी स्क्वायर की जगह वैल्यू डालो, 2b स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो गया। बेसिकली इसको ऊपर डाल देते हैं, a से a कटा, 3 से 3 कटा, सो a हो गया 5√2। a क्या हो गया बेटा, 5√2 हो गया a का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू 5√2 हो गया। a आ गया तो b भी आ ही जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, समझ गए। सो आगे बोल रहे हैं E2 इज, अच्छा, इफ प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर ट्रांसफर्स एक्सिस, ट्रांसफर्स मतलब मेजर एक्सिस, दोनों की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का प्रोडक्ट, तो इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगी, है ना, पहले वाले की 2a होगी, दूसरे की होगी 2b, क्योंकि a और b उल्टा होता है, 2b 2 कैपिटल b होगी। ये प्रोडक्ट दिया है 100√10, 4 काट दो, सो स्मॉल a इंटू कैपिटल b हो गया 25√10, स्मॉल a ऑलरेडी आ चुका है आपके पास 5√2। कितना स्मूथली क्वेश्चन हो रहा है देखो, 5√2 इंटू बी इज 25√10 को लिख लिया √5√2, तो b आ गया बेटा 5√5। कैपिटल b भी हमारे पास निकल कर आ गया, कैपिटल b आ गया तो यहां से स्मॉल कैपिटल a भी हमारे पास आ जाएगा। चलो निकाल ही लेता हूं। सो 2a स्क्वायर अपॉन 5√5 इज 12√5, 2 कट गया, सो a स्क्वायर हो गया 6 इंटू 5 इंटू 5, सही है, 5 इंटू 5 इंटू 6, a स्क्वायर हो गया 25 6 150 हो गया, 150 आ गया a स्क्वायर का वैल्यू। पूछा क्या है भाई, E2 निकालनी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, E2 स्क्वायर निकालने का मतलब सेकंड वाले इलिप्स, सेकंड वाले हाइपरबोला का बेटा रिलेशन लगाना है। सेकंड हाइपरबोला का रिलेशन मतलब हो गया a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 1। बस यही केयरफुल रहना है, कौन सा रिलेशन है, कौन सा इलिप्स है, कौन सा हाइपरबोला है, उसमें भी फर्दर कौन सा टाइप है, रिलेशन जल्दबाजी में गलत नहीं लगा देना। यहाँ 150 आ गया, बी स्क्वायर की जगह आ गया 125, है ना, यहां से बी स्क्वायर की जगह 125, E2 स्क्वायर माइनस 1, तो 25 काट दो, तो यहां से आ गया 6/5 प्लस 1 इक्वल टू E2 स्क्वायर, तो 11 इक्वल टू 5 E2 स्क्वायर। 5 E2 स्क्वायर की वैल्यू 11 आ गई बेटा। 25 E2 स्क्वायर की पूछी है, तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 55 हो जाएगा 25 E2 स्क्वायर, 55 है भाई, 55 हो गया आंसर, आंसर जो है 55 आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, दो चीजों में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली एक देते हैं, एक के रिलेशंस यूज करते हैं, यहां दो दो के मिक्स करके दे दिए, 4 अननोन्स हो गए, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी।
चलो अगला, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/3 एट सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला है, फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला है भाई, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वाई स्क्वायर का नेगेटिव। लेटेस्ट रेक्टम जो है वो π/3 सबटेंड कर रही है एट सेंटर, तो ये एंगल π/3 है, टोटल एंगल π/3 है, 60 डिग्री, तो ये इतना 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 हो गया, 60 हो गया टोटल, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, तो बस ये वाला लेंथ देखो क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर बाय, ये होता है ए, करेक्ट, ये होता है ए। तो हमारे पास आ गया tan 30, tan 30 हो गया, tan 30 हो गया बी स्क्वायर बाय ए इंटू ए। तो 1/√3 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ई। अच्छा ए स्क्वायर तो 9 है ही, तो बी स्क्वायर बाय ई की वैल्यू हो गई 9/√3, यानी बी स्क्वायर बाय ई की वैल्यू हो गई 3√3। एक रिलेशन ये बन गया है। अब वो कह रहे हैं भाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, एक्सप्रेस करो। अच्छा तो एक रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 भी होता है भाई, है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसा भी होता है, तो यहां से हमें बी निकालना है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 9। अच्छा ई यहां से निकाल लो, ई है बी स्क्वायर बाय 3√3, तो ई स्क्वायर हो जाएगा b4/27, यहां डाल दो b4/27 -1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू b4 - 27 अपॉन 9 3 27। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक रिलेशन सा बन गया है बेटा, बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई है ना, बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई है। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू b4 - 27। बी स्क्वायर को कुछ हमने मान लिया के स्क्वायर -3k -27 इज 0। फैक्टर सोचिए, फैक्टर तो नहीं बन रहे सर, गंदा सा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, बी स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से रूट में ही लानी है। सो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई -b ± √b स्क्वायर 4 × 27 अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 ± यहां से 3 बाहर निकाल लो, 12 अपॉन 2। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 ± 3√13/2। ऑब्वियसली माइनस वाला हटाएंगे क्योंकि बी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, प्लस वाला ही लेंगे, तो 3 कॉमन, 1 + √13/2। ये बन गई बेटा बी स्क्वायर का वैल्यू। तो n हो गया √13, n हो गया तुम्हारा √13 हो गया सॉरी, और ये 3/2 बाहर है, तो l हो गया 3, m हो गया 2, l हो गया 3, m हो गया 2, LMN निकल कर आ गए हैं। हमसे L² + M² + N² पूछा है, तो L² + M² + N² हो गया 169 + 9 + 4, 9 3 12, 182 आ रहा है भाई। क्या 182 सही है? लेट्स चेक, 182 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर हमारा बन चुका है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2025 का, तो तुम देख रहे हो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक जो है टेबल के ऊपर ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको हाइपरबोला में मिलेंगे। इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं आती हैं, यही मेजर चीजें आती हैं। इलिप्स दिया हुआ है, ये फर्स्ट टाइप का इलिप्स है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। हाइपरबोला भी फर्स्ट टाइप का है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ ई, अच्छा distance between foci of E and the foci of H be 2√3 and the ratio of their eccentricities of E and H is 1/3। अच्छा तो इसका E1 मान लेते हैं अपॉन E2 हाइपरबोला का, ये 1/3 है, तो E1 इक्वल टू E2/3 हो गया। ओके समझ गए। अब देखो इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये जो इन्होंने दिया है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ ई एंड फोकाई ऑफ एच, मतलब क्या ये आपस में एक एक फोकस के बीच का डिस्टेंस देना चाह रहे हैं, या फिर ये
2AE दोनों का देना चाह रहे हैं। ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है, ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है कि भाई क्या ये 2AE दोनों का देना जा रहे हैं, 2AE1 और 2AE2, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं 2√3 के? अगर ऐसा है तो भाई, या फिर वो एक एक फोकस के बीच का डिस्टेंस देना चाह रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वाला होगा, क्योंकि फोकाई वर्ड यूज कर दिया ना, फोकाई ऑफ ई, फोकाई मतलब प्लूरल, प्लूरल फोकस है ना, तो फोकाई ऑफ ई मतलब दोनों फोकस की बात कर रहे हैं, एंड फोकाई ऑफ एच बी 2√3। चलिए अभी हम ये लेके चल लेते हैं पहले। सो यहां से आप देखेंगे ए से ए कटा, AE1 इक्वल टू AE2, E1 की वैल्यू E2/3 है, तो कैपिटल ए स्मॉल a/3, बट इन्होंने दिया हुआ है स्मॉल a माइनस कैपिटल ए, 2 दिया हुआ है, कैपिटल ए की वैल्यू मैंने डाल दी, तो 2a/3 इक्वल टू 2, ए हो गया बेटा 3, स्मॉल ए आ गया 3, कैपिटल ए आ गया 1, करेक्ट, कैपिटल ए आ गया 1, स्मॉल ए आ गया। अब तुम दोनों का क्या कर सकते हो, फर्दर ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, E1 और E2 भी निकल के आ जाएंगे। तो जैसे ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, 2 कैपिटल ए E2 2√3 है, कैपिटल ए की जगह 1 डालना है, तो E2 आ गया बेटा √3, E2 √3 हो गया, तो E1 क्या आ गया, √3/3, 1/√3 आ गया। E1 E2 सब आ गए हैं, E1 E2 सब आ गए हैं। हमें क्या पूछा जा रहा है अब हमसे पूछा गया है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो बी भी निकाल लेते हैं भाई, दोनों का बी निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू फॉर इलिप्स B² इक्वल टू A² 1 माइनस E1², फॉर हाइपरबोला B² इक्वल टू A² E2² माइनस 1, स्मॉल ए की वैल्यू 3 आई थी आई थिंक, तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3 हो गया, 9 इंटू 2/3 हो गया, 6 हो गया बेटा, B² की वैल्यू 6 हो गई है। सिमिलरली कैपिटल B² के लिए, कैपिटल A² तो 1 ही था, E2² 3 था, B² बराबर 2 आ गया है, B² बराबर 2 आ गया है। सो LR1 इसकी लेटेस्ट रेक्टम 2B²/A 4, LR2 2B²/A इसकी 4, सो 4 + 4 8 हो गई है भाई, 8 हो रहा है हमारा आंसर, सी ऑप्शन आ रहा है। लेट्स चेक, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही इंटरप्रिटेशन है। वो कहां से समझ आया मुझे, फोकाई लिख दिया ना इन्होंने, फोकाई मतलब दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। मेरे को लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ एलिप्स एंड फोकस ऑफ हाइपरबोला बोल रहे हैं, वो दोनों के बीच का, वो नहीं है, वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट द फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस एंड हाइपरबोला कोइंसाइड, दो अगर फोकस कोइंसाइड कर जाएं, इलिप्स और पैराबोला के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलिप्स और हाइपरबोला के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्रिक होती है भाई, इसमें एक डायरेक्ट ट्रिक मेथड काम करता है। देखो क्या ट्रिक मेथड होता है, अगर दोनों के फोकस कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इसका AE और इसका AE बराबर है ना, इसमें स्मॉल ले लिया, उसमें कैपिटल ले लिया, तो याद करो इलिप्स का A² E² होता है A² माइनस B², है ना, और हाइपरबोला का A² E² होता है A² प्लस B²। तो अगर फोकस सेम है, मतलब AE सेम है, तो AE² भी सेम होंगे, यानी ये दोनों चीजें भी सेम होनी चाहिए, ये दोनों चीजें भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि AE सेम है दोनों के। तो यानी इलिप्स का A² माइनस B² हाइपरबोला का A² प्लस B² के बराबर होना चाहिए। ये ट्रिक आप लगा सकते हैं जब भी सेम फोकस है इलिप्स और हाइपरबोला के। सो इलिप्स का A² माइनस B², तो 16 माइनस 7 शुड बी सेम एज हाइपरबोला का, देखो 25 उधर ले जाओ, तो इसका A² हो गया 144/25, B² हो गया α/25, तो ये हो गया 9, 25 9 ज़ा 225 माइनस 144 इज अल्फा, तो अल्फा हो गया 81, राइट, अल्फा हो गया बेटा 81।
पूछा क्या गया है हमसे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो LR होता है 2b² a, b² इसका था अल्फा बाय 25, तो 2 इंटू अल्फा की जगह 81/25, ये हो गया b²। a हो जाएगा बेटा 12/5, तो 2 इंटू 81, 5 काट दो, 5 इंटू 12, एक 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, 27/5 इंटू 2, 27/10 बन गया बेटा, 27/10 आ रहा है मेरा। तो डी ऑप्शन चेक करें, डी ऑप्शन हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया यार। तो कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे कई जगह आपसे मिस्टेक हो रही होगी, सर आपकी इतनी फ्लुएंसी हमारी नहीं हो रही, प्रैक्टिस की कमी है बेटा, बस और कुछ भी नहीं है। तुमने थोड़े क्वेश्चन ये लगा लिए खुद से बैठ के, तो तुम्हें भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इस तरह का आने लगेगा। चलो एक और देखते हैं। 2024 में देख रहे हो ना कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, यही बेसिक टेबल के ऊपर ही कितने क्वेश्चंस आते हैं। फोकस ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड्स विद फोकस ऑफ इलिप्स, ठीक है, फोकस ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड्स विद फोकस ऑफ इलिप्स, गॉट इट, एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स तो निकल ही गई, स्मॉल ई ऑफ इलिप्स 1 कह देता हूं उसको। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। b है इसका 75, b² है वो है 100, तो 100 नीचे ले जाओ, 3/4 हो गया 1 माइनस e², e² हो गया 1/4, इसेंट्रिसिटी आ गई हाफ, तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हाफ है, सो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तुम्हारी 2 हो गई, करेक्ट, रेसिप्रोकल थी ना। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स एक्सिस, अच्छा फोकस भी सेम है, फोकस भी सेम है, ठीक है, फोकस भी सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स एक्सिस ऑफ एच इज अल्फा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अच्छा तो अल्फा और बीटा मतलब हमें 2a और 2b उसका निकालना है बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि भैया हाइपरबोला का जो रिलेशन होगा वो होगा b² इक्वल टू a² टाइम्स e² माइनस 1, तो b² इक्वल टू 3a² हमारा रिलेशन आ गया है, b और a में एक रिलेशन आ गया। अब उसने कहा है फोकस भी सेम होंगे, है ना, फोकस सेम होंगे तो हमें एक बात पता है कि भाई उसका जो है a² प्लस b², इलिप्स का a² प्लस b² हाइपरबोला के a² माइनस b² से सेम होगा। हाइपरबोला का a² माइनस b², a² प्लस b², सॉरी इधर माइनस होता है, इलिप्स में माइनस होता है उधर प्लस होता है, तो 25 इक्वल टू a² प्लस b² की जगह 3a² डाल दो, सो 4a² बराबर 25, 4a² बराबर 25 आ गया, करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ TA अल्फा है, मतलब 2a की वैल्यू अल्फा है ना, अल्फा क्या है 2a हो गया, तो अल्फा हो गया 2a, तो अल्फा स्क्वायर हो गया 4a² विच इज 25, तो अल्फा स्क्वायर आ गया 25, अल्फा स्क्वायर तो 25 आ गया। अच्छा बीटा स्क्वायर क्या होगा, बीटा स्क्वायर होगा या बीटा क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b, तो बीटा स्क्वायर हो गया 4b², b² की जगह डालो, सो 4 इंटू 3a², तो 3 इंटू 4a² की जगह 25, तो बीटा स्क्वायर आ गया 75, वो हो गया 25 हो गया 75, हमें निकालना है 3 इंटू, सो आंसर हो गया 3 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 75, तो 75 कॉमन, 75 इंटू 3 225 हो गया भाई, 225 हमारा आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 225 बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट देखो लग गया ना जो अभी मैंने बताया था कि अगर सेम फोकस है, सो इलिप्स का a² माइनस b², हाइपरबोला का a² प्लस b² के बराबर है। इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब भी सेम फोकस आए, बात ध्यान रखिएगा, मेंस में ये चीज बहुत बार लगी है। चलो अगला देखते हैं, अगला भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर ही दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे दिख रहा है बेटा। E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, E2 बी इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। E1 बी इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला वो तो निकल जाएगी यार,
ये तो सीधे सीधे दिया हुआ है, इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल ही लेते हैं। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 1। तो 25 इक्वल टू 16 E1 स्क्वायर, E1 हो गया 5/4। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकल गई। E2 इज इसेंट्रिसिटी पासेस थ्रू फोकस ऑफ द हाइपरबोला, E1 E2 का प्रोडक्ट 1 है, फिर से वही E2 हो गई 4/5। और इस बार कह रहे हैं कि ये जो इलिप्स है ये फोकस से पास कर रहा है। पिछली बार सेम फोकस दे दिए थे, इस बार फोकस से पास कराना है, बस करा लेते हैं। फोकस इसका क्या है, AE, 0 होता है भाई, है ना, इसका माइनस भी होता है। तो A की जगह है 4, E की जगह है 5/4। तो 5,0 हो गया या -5,0, दोनों इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, दोनों सेटिस्फाई कराते हैं। तो 5,0 सेटिस्फाई कराया। सो 25/a स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू तो बेटा 5 आ गई है। और अब इसेंट्रिसिटी की मदद से b स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला इलिप्स है a ग्रेटर देन b, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो b स्क्वायर हो गया 25 इंटू 1 माइनस 16/25। तो 25 इंटू 9/25, करेक्ट। सो b हो गया 3, b क्या हो गया बेटा 3 हो गया हमारा, b की वैल्यू 3 हो गई है। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 2। अच्छा, तो अब इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, a और b आ गए हैं हमारे। सो इलिप्स की इक्वेशन बन गई x² 25 प्लस y² 9 इक्वल टू 1। p की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5 ले ली। अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0 2। तो ये इलिप्स इस तरह का कुछ है, ये है 5 0 और ये है 0 3। तो 0 2 से एक कॉर्ड पास करेगी ऐसे, 0 2 से एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है, मतलब y इक्वल टू 2 लाइन बनानी है, y इक्वल टू 2 लाइन बनानी है x एक्सिस के पैरेलल, मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, y2 इसमें डाल दो। तो x² 25 प्लस 4/9 इक्वल टू 1। सो x² 25 इज 5/9। तो x हो गया 5/3 इंटू √5, करेक्ट। प्लस माइनस आएगा ऑब्वियसली, इधर आएगा 5√3, 5√5/3 2, और ये आएगा -5√5/3 2। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी 10√5/3, लेंथ हो जाएगी डबल ऑफ दिस, है ना भाई, इतना 5√5 इधर भी, तो 10√5/3 होनी चाहिए, 10√5/3 सी ऑप्शन होना चाहिए भाई, सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। तो वही सब पैटर्न सेम है, आप देख रहे हैं, मिक्स करना चाहते हैं इलिप्स एंड हाइपरबोला को बहुत सारे क्वेश्चन में। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको सिखा दिए हैं बेटा, कैसे कैसे इलिप्स एंड हाइपरबोला के मिक्सिंग कर करके क्वेश्चंस जेई पूछ रहा है, इस तरह के आएंगे तो आप कर सकते हैं। अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, पॉज करो, सारे क्वेश्चन पुराने दोबारा करो, एक बार खुद से करो, वीडियो में नहीं देखने, मैंने करे हैं अभी, तो खुद से करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, a sec थीटा b tan थीटा, है ना, जनरल पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। और उसके बाद ऑक्सिलरी सर्कल वही सेम एज इलिप्स, बिल्कुल सेम होता है। फिर आपके पास जरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे भी देख लेते हैं, इनका फोकल डिस्टेंस वगैरह भी होता है, वो प्रॉपर्टी भी अभी आएगी। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1/√2 दी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम √14। अरे ये तो उसका नहीं है, ये तो आसान दिख रहा है यार, ए और बी सॉल्व हो जाएंगे ना, ये तो चलो खुद से कर लेना, बहुत करा दिए ऐसे, समझ गए ना कैसे भाई। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, सो बी स्क्वायर हो गया a²/2, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ √14 दी है, तो 2b²/a, √14 दी है, 2b² की वैल्यू a² है, देखो ऊपर से, तो a तुम्हारा आ गया √14, a आ गया √14, और a² 14 हो गया, तो b² हो गया 14/2 7। यहां पे डाल दो, तो x²/a² मतलब 14 माइनस y²/7 इक्वल टू 1। इसकी क्या चाहिए अब तुम्हें, स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी चाहिए, सो b² इक्वल टू a² e² माइनस 1, 3/2 आ रही है भाई, बहुत ही
ज्यादा बढ़िया इजी सवाल हो गया, 3/2, हार्डली 2 मिनट का क्वेश्चन था भाई। जिन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है उनके लिए 2 मिनट का ही सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। 2 रिलेशन लगा के ए बी के सॉल्व करे, उसमें डाल दिए, उसके लगा दिया रिलेशन। चलो, Is any point on the hyperbola in the first quadrant such that area of triangle, हाँ ये है आई थिंक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे, क्योंकि एक जनरल पॉइंट P लेना है हाइपरबोला पे। such that area of triangle formed by P and the two foci, तो दोनों फोकस और एक पॉइंट के बीच जो ट्राइंगल बनेगा, ये वाला आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 2√13। तो पहला काम तो यही करना चाहिए, फोकस निकाल लेना चाहिए, बेस निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं भाई। तो 13/9 हो गया ई स्क्वायर का वैल्यू, करेक्ट, यानी ई की वैल्यू √13/3 हो गई है। तो फोकस होता है ए ई, 0, ए है 3, √13/3, तो √13, 0 हो गया, ये वाला √13, 0 हो गया, माइनस √13, 0 हो गया, करेक्ट। तो क्लियरली बेस 2√13 आ गया, इसका बेस 2√13 आ गया बेटा। हाइट को ये h मान लेते हैं हम, तो हाफ 2√13 इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज अगेन 2√13, सब कटा, तो हाइट 2 होनी चाहिए। यानी हाइट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी y कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बस y कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस है, तो y को 2 डाल दो यार यहां। सो x²/9 माइनस 4/4 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 डाल दिया इसमें मैंने। तो x² इक्वल टू 18 हो गया बेटा। x² 18 मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, अगर मैंने इसे x, y बिना पैरामीट्रिक के ही वैसे मैंने सॉल्व कर दिया, आप a sec b10 भी ले सकते थे, मैंने xy ले लिया। और अब पूछा क्या गया है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। तो p का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो p², वो हो जाएगा x² प्लस y²। x² है 18, y² है 4, 18 और 4 हो गया 22। फिर से सी ऑप्शन आ गया भाई, फिर से हमारा सी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इजी है यार ये, हाइपरबोला में तो यही सब है बस। अब फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसकी। pf1 माइनस pf2 इसका 2a होता है बेटा। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस 2a होते हैं, उनका मॉड, क्योंकि डिफरेंस है मॉड लगेगा। जैसे इलिप्स में बेटा सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस 2a होता था, यहां डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस 2a होगा। अगेन होता क्या है, अगर ये पॉइंट x1 y1 है, तो pf1 और pf2 क्या होते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं बेटा। pf1 होता है ex1 माइनस a, pf2 होता है ex1 प्लस a। क्लियरली अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो जाके 2a आएगा, राइट। x1 क्या है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको इलिप्स के लर्न करने को बोले थे, pf1 और pf2 है ना, a माइनस ex1 और a प्लस ex1, वैसा ही है बस, ex1 माइनस है और ex1 प्लस a है। दैट्स इट, उल्टा हो गया बस। ये भी आपको लर्न करने हैं फोकल डिस्टेंसेस। चलो क्वेश्चन, फोकाई ऑफ हाइपरबोला भी दिस एंड दिस, फोकस दिए हुए हैं बट इट इज नॉन स्टैंडर्ड, दिख गया क्योंकि ना एक्स कांस्टेंट है ना वाई कांस्टेंट है, टेढ़े मेढ़े फोकस दिए हुए हैं। हाइपरबोला के फोकस टेढ़े मेढ़े दिए हुए हैं बेटा। 114, अच्छा वैसे एक्स तो कांस्टेंट है ही, बट ठीक है, शिफ्टेड है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इसका मतलब ओब्लिक नहीं है, शिफ्टेड जरूर है, ठीक है। अब चलो हम रफली बना लेते हैं एक फिगर। 114 और 1 माइनस 12, सर वर्टिकल होगा, वो छोड़ दो, पर रफ फिगर बनाई हुई है हमने। और पास कर रहा है 1,6 से, ये एक पॉइंट 1,6 से पास कर रहा है, कहीं पर भी होगा 1,6। अब देखो फिर से वही इतना आसान दे दिया, 1,6 तो इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है। ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया वैसे तो, क्योंकि एक्चुअली इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही दे दिया। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देते तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनता, बट यही दे दिया यार, क्या करें, कोई बात नहीं। चलो हम उसको टेढ़ा मेढ़ा मान के कर देते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट दे दिया फिर तुम फंस जाओगे, है ना। ये तो वैसे इसी लाइन के ऊपर है 1,6, बट मैं कह रहा हूं कि भाई अभी हम मान लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो सबसे पहले तो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2a ही रहता है, वो हमेशा रहेगा। डिस्टेंसेस से हमें खेलना है, डिस्टेंसेस सेम रहते हैं हमेशा, 2a ही रहेगा वो। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या आ रहा है, देखो
2AE की वैल्यू हो रही है 14 और 12 26। तो AE की वैल्यू हो गई 13, AE की वैल्यू हो गई 13। ऑल्सो अगर मैं इसको P बोल दूं, ये F1 बोल दूं और ये F2 बोल दूं, तो PF1 आपको दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो 8 दिख रहा है, और इसमें भी ऐसे ही कर दो, x तो सेम है, y सब्ट्रैक्ट 6 और 12 18 दिख रहा है बेटा। तो PF1 और PF2 है 18 और 8, यानी इनका डिफरेंस जो है वो 2a होना चाहिए। तो PF2 माइनस PF1 का मॉड 2a होना चाहिए। तो 18 माइनस 8 का मॉड 2a होना चाहिए। तो 10 इक्वल टू 2a, a बराबर 5 हो गया, a 5 हो गया, AE आ गया। प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्योंकि अब बी स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 हो गया। तो बी आ गया आपका 12। लेटेस्ट रेक्टम निकालनी थी, तो 2b स्क्वायर बाय ए, यानी 2 इंटू 144 बाय 5, 288 बाय 5, 288 बाय 5, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, डी आंसर आ गया। देखो फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी से बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक और थोड़ा सा मुश्किल सवाल दे रहा हूं, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी पे ही, जो लास्ट ईयर आया है, थोड़ा सा टफ है, लेंदी है, बट ठीक है कर लो। इफ द फोकस ऑफ अ हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द इलिप्स, तो वही बात, फोकस ऑफ हाइपरबोला एंड इलिप्स सेम है, मतलब इसका। अच्छा एक और बात, इसमें क्या है, दूसरा टाइप का इलिप्स। अब देखो यहां पे इन्होंने खेल करा है कि ये दूसरा टाइप का इलिप्स है भाई, तो अगर इसके फोकस सेम है, इसके फोकस तो वाई एक्सिस पर है, तो अगर इसके फोकस वाई एक्सिस पर हैं, तो हमारे हाइपरबोला के फोकस भी वाई एक्सिस पर ही होंगे, यानी हाइपरबोला कैसा है, सेकंड टाइप का हाइपरबोला है बेटा। बस ये ट्रिक एक मेजर थी यहां पे। इलिप्स सेकंड टाइप का है तो हाइपरबोला भी सेकंड टाइप का होगा, क्योंकि तभी फोकस सेम रह पाएंगे भाई, वाई एक्सिस पे फोकस हो गए ना, वाई एक्सिस पे फोकस है मतलब सेकंड टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका ए स्क्वायर है 9, बी स्क्वायर है 25, और रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ओ सॉरी, इलिप्स है भाई, 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो 16 इक्वल टू 25 E1 स्क्वायर, E1 हो गया 4/5, E1 क्या हो गया 4/5 हो गया बेटा। बट उसने बोला है हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज 15/8 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 4/5, तो 3/2 आ गई इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आ गई। दूसरी एक और बात कि इलिप्स का देखो फिर से बीई अब सेम होगा, है ना, इसका बीई और उसका बीई सेम होगा। इसका बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर ई स्क्वायर, देखो क्या होता है, बी स्क्वायर यहां से देख लो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। जैसे उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, इसका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात होती है ना, बी और ए इंटरचेंज कर दिए। तो 25 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसकी मदद से कर लो, इसकी मदद से हमें पता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला के लिए लगा रहा हूं मैं, 9/4 माइनस 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5/4 बी स्क्वायर। एक रिलेशन ये यहां पे पुट कर देते हैं, तो 5/4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 हो गया 16, 9/4 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 64/9, 64/9 बी स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, चलिए तो बी आ गया हमारा अच्छा सा, ए भी आ जाएगा हमारा अच्छा सा, ए और बी अब हमारे पास अच्छे से निकल कर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या गया है, स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द हाइपरबोला। अच्छा तो भाई देखो स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, अब ये जो हमने लर्न करे हुए हैं ये तो फर्स्ट वाले हाइपरबोला के लिए लर्न करे हुए हैं ना, ई एक्स वन माइनस ए और ई एक्स वन प्लस ए। अब ये आए कैसे, पी एफ इक्वल टू ई टाइम्स पी एम करके आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब एक नया फिगर बनाएंगे, क्योंकि अब हमें सेकेंड हाइपरबोला के फोकल डिस्टेंसेस चाहिएंगे।
तो एक पॉइंट लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं √2 कॉमा x1 y1 ले लेता हूं भी, ठीक है, x1 y1, फिर लास्ट में x1 y1 की वैल्यू ये डाल दूंगा। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें चाहिए स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, तो ये वाला चाहिए, है ना भाई, ये वाला चाहिए f1, pf1 चाहिए। pf1 को अब e टाइम्स pm1 कर देते हैं, pf1 अपॉन pm1 क्या होता है, e होता है बेटा, ये m1 अगर पॉइंट है, pf अपॉन pm e होता है। सो हमें फोकल डिस्टेंस का डेरिवेशन यूज कर रहे हैं, pf1 हो गया e टाइम्स pm1। अच्छा, pm1 का अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे, देखो ये वाली हो गई b बाई, x इक्वल टू b बाई था ना, ये x इक्वल टू b बाई था बेटा, ये डायरेक्ट, सॉरी y इक्वल टू b बाई था, ये डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू b बाई में से y1 माइनस कर दो, तो b बाई e माइनस y1, तो b माइनस e y1 हो गया, ये हो गया pf1। और ये ऑब्वियस था यार, क्योंकि तुम्हें पता है पहले और दूसरे हाइपरबोला में क्या होता है, a b को इंटरचेंज करते हैं और x y को इंटरचेंज करते हैं। तो याद करो इसका जो आया था, क्या आया था, ex1 माइनस ए, करेक्ट। अरे मैंने एक छोटी सी गलती यहां पे कर दी, डायरेक्ट हाइपरबोला बनाना था ना, हाइपरबोला बनाना था यार, इलिप्स क्यों बना दिया मैंने, हाइपरबोला के लिए बनाना था ना, चलो थोड़ी फिगर गलत हो गई, एक्चुअली बस वही माइनस की गलती आई है, दोबारा देख लो, वही आएगा बेसिकली, बस ए बी इंटरचेंज हो जाएंगे और एक्स वाई इंटरचेंज, ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है जी। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू बी बाई, और ये तुम्हारा फोकस हो गया, ये पॉइंट P हो गया x1 y1। अगर pf1 निकालना है तो मैं कह रहा हूं pm1 निकाल लो, pm1 अब सोचो क्या हो जाएगा, y1 माइनस बी बाई हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या है, y1 है, ये वाला क्या है, b बाई है, तो सीधे y1 माइनस बी बाई, इसलिए हम pf1 ऐसे निकालते हैं, y1 माइनस बी बाई ई, तो ई y1 माइनस बी हो गया बेटा। यही मैं तुम्हें कह रहा था, पहले आया था ई x1 माइनस ए, तो अब ई y1 माइनस बी हो जाएगा, x की जगह y डाल दिया, a की जगह b डाल दिया बेटा। स्मॉलर फोकल डिस्टेंस पूछा है हमसे, कौन सा पूछा है, स्मॉलर फोकल, तो माइनस वाला मैंने ले लिया, मतलब मुझे निकालना है ई y1 माइनस बी, तो pf1 हो गया, इसेंट्रिसिटी कितनी थी, इसेंट्रिसिटी थी 3/2, y1 कितना था, y कोऑर्डिनेट 14/3 √2/5, 14/3 √2/5 माइनस b कितना है भाई, b निकाल लेते हैं 8/3, b कितना है 8/3, 3 गया, तो 7 √2/5 माइनस 8/3, ऐसा कुछ आ रहा है, 7 √2/5 माइनस 8/3, ए ऑप्शन भाई हमारा आ गया है, ए आ गया है करेक्ट। ऐसे अपने को फोकल डिस्टेंसेस देख रहे हो ना कैसे काम आ गए, प्रूफ भी काम आ गया, अगर याद नहीं है तो आपने प्रूफ निकाल लिया, प्रूफ यूज कर लिया, याद है ये वाले लर्न है, ये वाले लर्न है, तो अपने एक्स वाई इंटरचेंज, ए बी को इंटरचेंज, पहले वाले से दूसरे वाले का मिल गया रिलेशन। चलिए, तो ये हो गए हैं कुछ जेई के सवाल जो पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा टेंजेंट वगैरह की बातें कर लेते हैं। बातें क्या करनी है, बस सेम इलिप्स वाले फॉर्मूले हैं, बीच में माइनस आ गया बेटा, यहाँ माइनस आ गया है, ये माइनस, ये भी दो लर्न कर लो, बहुत है करेक्ट। और ये नॉर्मल है, इसमें भी ऐसा ही हो गया, माइनस माइनस। पैरामेट्रिक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, कोई टी इक्वल टू s1, कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट ss1 t स्क्वायर, ये सब चीजें सेम चलती हैं बेटा, बिल्कुल सेम चलती हैं, है ना। अब फिर वही है सर, क्या आएगा टेंजेंट का, अब देखो मुझे तो पता नहीं है, बट सिलेबस से डिलीटेड है, बट कुछ पता तो है नहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए एक क्वेश्चन 2024 में टेंजेंट टू हाइपरबोला का पूछ लिया, लाइन दिस टचेस दिस हाइपरबोला, टचेस मतलब टेंजेंट, क्लियरली क्वेश्चन टेंजेंट का आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें पैराबोला में भी, इलिप्स में भी बोला था कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अब तुमने अगर छोड़ दिया ये सोच के राम भरोसे कि भाई जेई ने डिलीट कर दिया, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है वो, सेम सिलेबस में देंगे, तो गलत फहमी है, आ जाए तो छोड़ देना। अगर तुमने छोड़ ही दिया है, अगर सिलेबस छोड़ दिया तो एक क्वेश्चन भी छोड़ आना भाई ठीक है। अब वही है, एडवांस के लिए तो पढ़ना ही है, जो बच्चे सीरियस हैं एडवांस के लिए उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला विद सेंट्रिसिटी ई, तो 2b² बाय a,
सर पहला वाला रिलेशन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, इसलिए लगा रहा हूं x, वरना y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती तो दूसरा लगाता। तो 2b² बाई 9 दिया है और 4/√13 हमें a/e दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a/e, करेक्ट। अच्छा, तो ये इन दोनों की मदद से वैसे ए बी वगैरह सॉल्व हो जाने चाहिए, हमारे सारे सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। कर लेते हैं, चलो कैसे करें। देखो 2 × b² को लिख लिया a² माइनस a² e², नहीं a² e² -1। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, देखो एक बढ़िया सा आइडिया आ रहा था मुझे। ये a से a काट दिया और अब नहीं यार वो नहीं लगेगा, चलो नॉर्मल तरीके से ही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, वही करेंगे यार जो तरीका है, b² की जगह a² e² -1, करेक्ट। और अब e की जगह भी यहां से हटा लो, e की जगह या a हटा लो, जैसे करना है कर लो। a हटा लो, है ना, a की वैल्यू हो गई 4e/√13, इसको यहां पे पुट कर दिया तो 2 × 4e/√13 e² -1 इक्वल टू 9। तो 8e e² -1 9√13 आ गया है भाई। क्यूबिक सी आ गई सर, ये तो बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन बन गई यार। चलो आगे देखते हैं अभी। लेट द लाइन दिस टच दिस हाइपरबोला, लेट द लाइन टच दिस हाइपरबोला एट x0 y0। अच्छा, पहले तो ए भी निकालना ही पड़ेगा, सही किया है ना मैंने। b² इक्वल टू a² e² -1, a कट गया और a की वैल्यू मैंने डायरेक्ट्रिक्स से डाल दी 4e/√13। बात तो सही है, बात तो सही है। तो एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। एक काम करते हैं, e² की वैल्यू डालते हैं फिर, है ना, क्योंकि ये तो गंदी सी क्यूबिक बन गई। e में क्यूबिक तो गंदी बन रही है, हो सकता है a में अच्छी बन जाए। तो हम क्या करते हैं, यहां से e की वैल्यू देखो क्या है, √13a/4, तो e² हो जाएगा 13a²/16, ये यहां डाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2a × 13a² -16 इक्वल टू 16 × 9, करेक्ट। अब जरा थोड़ा हिट एंड ट्रायल मारते हैं, ये थोड़ी बेटर क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व तो हो सकती है कम से कम। तो हमारे पास अगर हम a को 2 डालें, देखो 2 कैसे सोचा, कट जाएगा थोड़ा बहुत, और यहां पे 2 डालेंगे तो 13 4 जा 52 -16 36 होता है ना, हाँ 36 होता है, और इधर भी 9 4 जा 36 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। a इक्वल टू 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्यूबिक को। क्यूबिक का एक हिट एंड ट्रायल से आ गया, बस बहुत है। a आ गया तो b निकल जाएगा, 2b²/2 इक्वल टू 9, सो b की वैल्यू आ गई 3। तो हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई x²/4 y²/9 इक्वल टू 1। अब बोल रहे हैं ये लाइन उसको टच करती है एट x0 y0। अब देखो टेंजेंट, कार्टेशियन टेंजेंट से कंपेयर कर देंगे, x0/4 -y0/9 इक्वल्स टू 1। इसको इससे कंपेयर कर देते हैं बेटा, तो √3x उधर ले जाओ, √3x इसको लिख लो, √3x -y इक्वल टू √3, y का कोफिशिएंट नेगेटिव बनाया मैंने, और √3 से डिवाइड भी कर लो, तो x -y/√3 इक्वल टू 1। कंपेयर करें तो x0/4 हो गया 1 और y0/9 हो गया 1/√3। तो x0 हो गया बेटा 4 और y0 हो गया 3√3, y0 हो गया 3√3। x0 y0 हमारा निकल गया है। हमसे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस बताने हैं। ठीक है यार, अब तो कर लेंगे।
ओके अच्छा, एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर भी निकालना है, कोई बात नहीं, तो यहां से निकाल लेते हैं। ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13a² / 16। ई स्क्वायर की वैल्यू 13a²/16, सो 4e² हो गया 13। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस pf1 इंटू pf2, ये निकालना है। तो फोकल डिस्टेंस आज हमने किया था पहले वाले हाइपरबोला के लिए होता है ex1 - a ex1 + a, करेक्ट। x की जगह x1 x0 एक्चुअली, तो ये हो गया e² x0² - a²। e² है तुम्हारा 13/4, x0² क्या है बेटा, x0 4 आया तो x0² 16 हो गया, a² भी तुम्हारा 4 है, तो 13 × 4 - 4, 4 कॉमन 12, 48 आ रहा है ये प्रोडक्ट, जो कि दिया हुआ था m हमारा 48 है और 4e² 13 है, तो 4e² + m निकालना है। सो 48 + 13, 48 + 13 आ रहा है भाई मेरा तो 61 आंसर बिल्कुल ठीक है। बड़ी खुशी मिली भाई, इतनी जल्दी हो गया बिना गलती के साथ। ये लंबा सा क्वेश्चन, बहुत सारी कैलकुलेशंस थी। तो पहले हमने क्यूबिक बनवाई, ए सॉल्व करवाया, बी सॉल्व करवाया, ई करवाया, उसके बाद आपसे फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट निकलवाया, लॉट ऑफ थिंग्स, बट फाइनली हमारा हो गया है। चलो, तो टेंजेंट देखो ऐसे यूज हो गया 2024 में। एक ये देख लेते हैं क्या है, टेंजेंट का नहीं है शायद ये, बट कुछ तो है। हाँ, अभी एक टेंजेंट का आएगा, 2025 का भी आएगा। हाँ, यही है शायद, नहीं ये नहीं है, देख लेते हैं। चलो, लेट द सर्कल सी टच द लाइन। हाँ, टेंजेंट का आ गया ना, टच द लाइन, मैंने वही सोच रहा था, एक था हाइपरबोला के साथ। सर्कल जो है इस लाइन को टच कर रहा है, हैव द सेंटर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेंटर को कुछ α, 0 मान लेते हैं, ठीक है, एंड कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस अलोंग द लाइन दिस। ओके 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 ओके, गॉट इट। तो सेंटर कॉर्ड ऑफ लेंथ 4/√13 है ये वाली, सो ये इतनी 2/√13। कॉर्ड ऑफ सर्कल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तुम्हें मैंने बात पहले भी बताई थी, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें इस लाइन को टच कराना है तो α0 का डिस्टेंस इससे रेडियस होगा, तो α + 1/√2 = r हो जाएगा, α + 1/√2 = r हो जाएगा। दूसरा, अगर ये α0 है तो ये वाला डिस्टेंस d निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम में मदद करेगा। d हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट α0 फ्रॉम दिस लाइन, तो α0 d का वैल्यू हो जाएगा α0, तो 0 डाला y को, सो 1 + 3α अपॉन, अच्छा मॉड की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, मॉड भी हटा सकते हो यहां से। सो α + 1 = √2r हो गया, √2r हो गया बेटा। यहां से भी आपको नीचे √9 और 4 13 मिल जाएगा, और ये भी मॉड हट जाएगा बेटा क्योंकि अल्फा तुम्हारा पॉजिटिव ही है। चलिए, तो अब पाइथागोरस लगा देते हैं। r² = d² + 4/13 हो गया, r² = d² + 4/13। सो r² का मतलब हो गया α + 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी α + 1 होल स्क्वायर बाय 2। d² का मतलब हो गया 1 + 3α होल स्क्वायर बाय 13 + 4/13। यहां से अब अपना अल्फा जो है सॉल्व हो जाएगा, पहले तो सेंटर निकल के आ जाएगा सर्कल का, ये देखिए कर लेंगे, चलो करते हैं। तो 13 × α + 1 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 13 इधर 2 इधर ले जाता हूं, 2 × 1 + 3α होल स्क्वायर प्लस 4 2 = 8, तो 13α² + 13 + 26α, 9 2 = 18α² प्लस 12α + 8, तो वी हैव 13 गया, 5α², सब कुछ राइट में ले जा रहा हूं, और 10 गया -3, और 12 गया 26 में से, तो -14 अल्फा, करेक्ट। सो 5α² -14 अल्फा -3 is 0, -15 अल्फा + अल्फा -3,
तो 5 अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 3, अल्फा को पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, अल्फा पॉजिटिव वाला वैल्यू 3 आ गया है। तो देखो ये टेंजेंसी का ही कॉन्सेप्ट लगा है, पूरा टेंजेंट टू अ सर्कल में यही करना होता है। अब तुम बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, भाई है तो सब लिंक्ड ही ना, बट ये कॉन्सेप्ट हम टेंजेंट्स में लगाते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इक्वल टू रेडियस। लेट एच इज द हाइपरबोला। अब सवाल अटैच किया गया है, सर्कल का सवाल खत्म हो गया, हाइपरबोला का शुरू हो गया। ओके अरे ये अल्फा बीटा यहां दे दिया, हमारा अल्फा अलग है भाई, हमें पता नहीं था वरना हम नहीं लेते। यहां अल्फा बीटा ले लिया, अब ये अल्फा बीटा अलग है अपना अल्फा से। Whose one of the focus is the center of C। तो जो सेंटर आया है मतलब 3,0 आया है सेंटर, ये उसका फोकस है। ये क्या है? फोकस है। तो यानी AE की वैल्यू 3 है, तुम AB ले लो, अल्फा बीटा छोड़ो, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ TA इज द डायमीटर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है? डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस हो जाएगा, अल्फा 3 था ना, तो 4/√2, तो रेडियस हो गया 2√2 और डायमीटर हो गया इसका 2r, और वो है लेंथ ऑफ ट्रांसफर मतलब 2a, 2r बराबर 2a यानी r बराबर a हो गया। तो 2√2 हमारा क्या आ गया? a आ गया बेटा, इसका a है 2√2, a 2√2 है। a क्या है? 2√2 या अल्फा कह लो, जो ये वाला अल्फा है। बस अब तो b निकालना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर है 9, a स्क्वायर तुम्हारा है 8, है ना 8, तो b स्क्वायर हो गया 1 यानी बीटा स्क्वायर 1 आ गया, अल्फा स्क्वायर तुम्हारा 8 आ गया है। तो यहां डाल दो 8, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1, 16 प्लस 3 19 होना चाहिए भाई आंसर। 19 हमारा आंसर बिल्कुल बढ़िया आ गया, ठीक है। इतनी खुशी हुई, तुम्हारे साथ ही किया भाई, मैंने पहले से नहीं किया हुआ है ये क्वेश्चंस। चलिए तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर समाप्त। हाइपरबोला में इतना ही है, आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बेटा वही सब है, बार बार सारे करा दिए मैंने तुम्हें। 2025 में आए 5 क्वेश्चंस थे, 2024 में भी जितने आए थे सारे करा दिए, तो इतने कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतने क्वेश्चन से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ या मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले तो इन्हें दोबारा करो, जो नहीं हुए थे तुमसे, टाइम के अंदर करो। यही बोरियत वाला काम करना पड़ता है बेटा जेई क्लियर करने के लिए। हमें एरर फ्री करना है और टाइम के अंदर करना है। ये नहीं नए नए सवाल दो सर, नए नए उससे कुछ नहीं होना मेंस में। उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस, बस थोड़ा फास्ट करना है, एरर फ्री करना है। जितनी आप प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे उतना बढ़िया। बाकी 2023 के भी करना चाहो कर लेना, टेंजेंट वाले छोड़ के उसमें, क्योंकि टेंजेंट भी था सिलेबस में। तो 2023 के PYQs आपको करने हैं, 2024 और 25 के मैंने करवाई दिए हैं। तो इसके साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है समाप्त हो गया है भाई हमारा। और अब हम आगे मिलेंगे अब वेक्टर एंड 3D में, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री अब पढ़ेंगे, 2D तो अपना हो गया है पूरा। तो ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा। अब तुम अगर इसको ढंग से पढ़ चुके हो तो लास्ट तक आते आते तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि ये बड़ा स्कोरिंग है। बट अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है, पहले के चैप्टर मिस करे हो, हाइपरबोला डायरेक्ट देख रहे हो, फिर तो कुछ समझ नहीं आएगा भाई। तो लाइन से पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं, और लाइन से आओगे तभी जाके लास्ट तक आते आते चीज़ें तुम्हें ईजी लगेंगी, ऑब्वियस लगेंगी, ठीक है। चलिए तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ समाप्त। मिलेंगे हम बच्चों अब वेक्टर्स एंड 3D के अंदर स्ट्राइकर बैच में। इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।